हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आते रहते थे एंड कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं आप लोगों के मैसेज थे। एक तो लोन प्रोसेस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक और जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट मुझे दिख रहा था वो था IILM स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो क्या है दीदी, कैसे लगती है, कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दीदी प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए ले आऊँ। एंड ये जो नोटबुक आपको दिख रही है तो उसमें मैंने पूरा IILM स्कॉलरशिप प्रोसेस लिख रखा है, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ मिस हो जाती है, एक स्कॉलरशिप मिस हो जाती है, तो आप लोग ये ना बोलने लगो दीदी ये वाली स्कॉलरशिप भी बची है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सारा नोट डाउन कर लिया। एंड इफ़ ये भी हो सकता है कि इसके अलावा भी एक दो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि कभी कभी अवेलेबल होती हैं, कभी कभी नहीं होती, तो वो मैंने उसको हटा ही दिया है। वैसे सारी स्कॉलरशिप्स मैंने लिखी है, एक दो स्कॉलरशिप्स जो कि मुझे लगा ये नहीं लगती है तो मैंने नहीं लगाया। तो देखो, स्कॉलरशिप्स का मैं पहले थोड़ा प्रोसेस समझा देती हूँ। देखो, आप अगर वेबसाइट्स वगैरह पे जाओगे IILM की, अदर किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ आप, IILM रहा या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट रहा, वहाँ पे जनरली स्कॉलरशिप्स को इतना हाईलाइट करते नहीं है। बहुत रेयरली कोई होगा जो हाईलाइट करेगा स्कॉलरशिप्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ होता है इनका, ये लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। बट इंटरनली बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को अपने लेवल, उस लेवल पे नहीं पता होती। अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, मुझे आइडिया है कि IILM में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स लगती है, अदर का भी मुझे आइडिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट बच रहा होगा कि दीदी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मैं क्या प्रोसेस करूँ कि मेरी ये स्कॉलरशिप लग जाए, तो उसके लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकती हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को अगेन नहीं पता होती वो ये होता है, स्कॉलरशिप लग जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करना बड़ी बात होती है। क्योंकि स्कॉलरशिप जो लगी है वो आपकी 1 साल के लिए लगी है, अगले साल वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए आपको मिनिमम CGPA मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो क्या रहता है उसके लिए हम पहले वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी मैं कुछ स्कॉलरशिप्स आपको बता देती हूँ, जिसमें से CUET के बेसिस पर लगती है, JEE मेंस के बेसिस पर लगती है, 12th के बेसिस पर लगती है, स्पोर्ट्स कोटा भी लगता है IILM में। उसके अलावा गर्ल्स फी वेवियर भी रहता है, वो क्या रहता है वो मैं बताऊँगी। डिफेंस स्कॉलरशिप लगती है, लाइक अगर आपके बैकग्राउंड डिफेंस वाला होगा तो उसके बेसिस पर भी स्कॉलरशिप्स लगती है। रेफरल स्कॉलरशिप भी होती है। टोटल 7 तरीके की स्कॉलरशिप्स होती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो कान खोल कर सुन लो और एक काम करो, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार में थे तो हम शुरू कर ही देते हैं। सबसे पहले जो CUET के बेसिस पर लगती है स्कॉलरशिप, आप मेरा सीक्रेट्स मत देख लेना, इसलिए मैंने हाइड कर लिया, ठीक है, वरना कंटेंट दिख जाता आप लोगों को। नहीं दिख रहा, हाँ हाइड कर लिया मैंने। गजब बेइज्जती है। देखो, CUET के बेसिस पर अगर आपकी 95 एंड अबव आई है तो 40% लगेगी, वहीं 90 से 94% आई है तो आपकी 30% लगेगी, 80 से 89% आई है तो 20% लगेगी, एंड 75 से 79% आई है तो 10% आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। तो CUET के बेसिस पर आप मान के चलो 10% से 40% तक लग जाएगी अगर आपकी 79 से 95% एंड अबव आ रहा है, ठीक है। CUET के बेसिस पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 12th के बेसिस पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है जिसकी जो टॉपर्स होगा सिर्फ 12th के बेसिस पर ही लग पाएगी, लेकिन अदर मोड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। अब 12th के बेसिस पर भी हम जान लेते हैं, वो है अगर आपकी 96 एंड अबव आ रही है तो 100% स्कॉलरशिप लग जाएगी, 90 से 95% आ रही है तो 50% लग जाएगी, 86 से 89% आ रही है तो आपकी 30% लगेगी, 76 से 85% आ रही है तो आपकी 20% लगेगी, एंड 65 से 75% आ रही है तो आपकी 10% स्कॉलरशिप लग जाएगी। और आप इससे मान के चलो 12th के बेसिस पर आपको 10% से 100% तक स्कॉलरशिप लग सकती है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज। अगर आपकी 75 से 96 एंड अबव आ रही है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप तक लग सकती है। तो ये नोट डाउन कर लो, कान खोल लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सुन लो बहुत अच्छे से ध्यान से। अब ये मत सोचना दीदी आप तो कॉपी कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, लिखा भी मैंने खुद है तो वही कॉपी करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में अगर मान लो कुछ निकल गया माइंड से एंड आपका स्कॉलरशिप बोल दो कि दीदी आपको खुद नहीं पता मेरे को क्या समझा रहे हो, तो
ये चीज़ें हो जाती है ना। अब हम जेईई मेंस के बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हमने जेईई मेंस दे दिया तो ख़राब हो गया। माइक लग रहा है मेरे माइंड में, तो माइक लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतना बकबक कर लिया और माइक ही नहीं लग रहा। तो चलिए, अब जेईई मेंस के बेसिस पर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है हमने जेईई मेंस दे दिया, ख़राब हो गया, एग्ज़ाम भी ख़राब हो गया और अब क्या होगा। लेकिन बहुत सारी माइंड में रखना, आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो जेईई मेंस के बेसिस पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लगती हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हाईलाइट नहीं करे, लेकिन स्कॉलरशिप्स होती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, दीदी ये मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, कितनी मेरी जेईई मेंस की ये रैंक आई है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम तक भी लगती है। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपकी जेईई मेंस स्कोर आया होगा, कुछ ना कुछ आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। बट अगेन नहीं पता होता तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एक बार पर्सनली मैसेज मुझे करके पूछ सकते हो। नंबर मैं इसलिए दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। दीदी मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, कितना इतना जेईई का स्कोर था या 12th का इतना था, जो भी था, कितना % लग सकता है, तो मैं आपको बता दूंगी रिसर्च करके। वो जनरली स्टूडेंट्स जो सीनियर्स रहते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स उन्हीं के थ्रू पता लग पाता है, क्योंकि कहीं पर ये इतना डेप्थ में नहीं गिवन होता, बहुत ज़्यादा डेप्थ में गिवन नहीं होता। ऊपर ऊपर लिख देंगे बट बहुत डेप्थ में नहीं गिवन होता है। चलिए अब जेईई मेंस के बेसिस पर जान लेते हैं। जेईई मेंस के बेसिस पर आप पर जेईई मेंस के बेसिस पर भी 10% से 100% तक स्कॉलरशिप लग सकती है। 96 से 100% आया 100% स्कॉलरशिप, 86 से 95% आया 40% स्कॉलरशिप, 76 से 85% आया 30% स्कॉलरशिप, 71 से 75% पर 25% स्कॉलरशिप, 66 से 70% पर 20% स्कॉलरशिप एंड 60 से 65% पर 10% स्कॉलरशिप आप लोगों की लग जाएगी। मतलब जेईई मेंस के बेसिस पर भी 10% से 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है। अब हो गया CUET के बेसिस पर, जेईई मेंस के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर। अब थोड़ी हम ऐसी स्कॉलरशिप्स जान लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रेज़ होगा ये वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं है। दैट इज़ स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप कोई से भी स्पोर्ट बैकग्राउंड से हो, जिसका बैकग्राउंड आपका स्पोर्ट्स रहा है, इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में, तो आपको स्पोर्ट्स के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप लग सकती है। वो कैसे? 2 तरह से आपकी लग सकती है, इंटरनेशनली और नेशनली दोनों। नेशनली 2 तरीके से लग सकती है। एक, अगर नेशनल लेवल पर आपने कोई अवार्ड जीता हो या कुछ भी आपने प्राइज़ होल्डर हो तो आपकी लग सकती है। दूसरा, अगर आपने पार्टिसिपेट भी करा हो नेशनल बेसिस पर तो भी आपकी लग सकती है। इंटरनेशनली अगर आप जीते हो तो आपकी 100% तक स्कॉलरशिप लग सकती है। नेशनली अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आपकी 20 से 25% तक लग सकती है। नेशनली लेवल पे अगर मेडल जीता हो तो 50% तक लग सकती है आपकी स्कॉलरशिप। अब कंटिन्यू कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगी, तो सीरीज़ में बने रहना। गर्ल्स फी वेवियर भी रहती है कब बहुत बार, मतलब आपको 10% 20% तक मिल जाती है गर्ल्स फी वेवियर। दूसरा, अगर आप कश्मीर से हो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो भी आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है 10% 20%, बेस्ड ऑन कि आपका कितना स्कोर रहा है उसके बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स दे देते हैं कभी कभी। एक बार मुझे पर्सनली करके मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना तो मैं और आपको हेल्प कर दूँगी। बाकी डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो उसके बेसिस पर भी आपकी 100% तक लग सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि लग जाएगी। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉलेज में जाके बोल देते हैं दीदी ने ऐसा बोला था, दीदी ने अपने, अब कॉलेज वाले को बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत को नहीं पता होता, वो डायरेक्टली मुझे बोलने लगते हैं। एंड बहुत बार तो मेरे ऊपर एक्शन भी लिया जा चुका है। इसलिए मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा नाम मत रिवील करना कहीं पर, मेरी बैंड बज जाती है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लिटरली बोल रही हूँ, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। नाम मत लेना मेरा कॉलेज में, ठीक है। डिफेंस बैकग्राउंड पे भी आपकी लग सकती है। दूसरा, रेफरल स्कॉलरशिप भी लग सकती है। वो जनरली अगर आप का कोई कांटेक्ट हो वहाँ पे, या फिर नॉट कांटेक्ट कि वहाँ पे अगर कोई सीनियर पढ़ता हो जिसका आपसे कांटेक्ट हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप होती है ये कभी कभी लगती है, आई एम नॉट सेइंग हर बार लग जाएगी, कभी कभी। इसलिए ये सारी स्कॉलरशिप्स गिवन भी नहीं होती ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो आपको रिसर्च करना होता है। वो रिसर्च मुझे, अगर आप ILM में आ रहे हो तो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ ही सकते हो, मैं आपको बता दूंगी इस टाइम पर रेफरल स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, स्पोर्ट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। तो याद रखना, कभी कभी हर बार नहीं लगती, पता चला जाके बोल दो और फिर मेरे पे एक्शन ले ले, तो प्लीज़ ये माइंड में ज़रूर याद रखना। रेफरल स्कॉलरशिप वो भी डिपेंड करता है 10% 20% 30% कितनी भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर टाइम पर लग रही है या नहीं। वो भी टाइम डिपेंड करता है, अगर उस टाइम पर बहुत सारे एडमिशन्स हो रहे होंगे तो शायद ना लगे, और कम हो रहे होंगे तो शायद लग जाए। ये सारे बहुत सारे
क्राइटेरिया पर बेस्ड करता है वो स्कॉलरशिप। तो यही था ऐसी कुछ ILM की स्कॉलरशिप्स जो आपको बहुत इच्छा थी जानने की, तो मैंने ILM पे स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दी। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं, कमेंट में मुझे मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो कमेंट सेक्शन रिव्यूज़ जल्दी लाने वाली हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।